Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11th physics, next video lecture and third video lecture. In previous video we study about type of vectors and only two types बताया था मैंने, केवल दो ही टाइप्स बता पाए थे, टाइम ओवर हो गया था, ज़्यादा टाइम लग रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर और वेक्टर्स का हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर्स होते हैं, तो वो कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं. तो चलते हैं देखते हैं क्या आगे. अगला तीसरा थर्ड इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, कि दो वेक्टर्स टू और थ्री जो भी हो, दोज वेक्टर ऐसे लिख लेते, दोज वेक्टर हुज magnitude and direction is those vector whose magnitude and direction is same is called equal vectors. ठीक है, यानी ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड जो है इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो. जैसे मान लीजिए कि अगर हम डायरेक्शन इक्वल नहीं होता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया. जैसे यहां पर देख लीजिए, ये वेक्टर ए है और अगर ये हो गया वेक्टर बी. देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है. सो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए. हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी है. मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी है, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी. वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है. लेकिन अगर कोई दो वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, ये देखिए वेक्टर ए हो गया और ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर बी हो गया. ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, मैग्नीट्यूड और ये इक्वल है. दिस इज इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी. ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, इक्वल हो गए. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया. जैसे आपसे एग्जांपल्स में कहा जाए, ये समझ में आया ना कि ये नहीं है इक्वल. ऐसे जैसे एग्जांपल्स में आपसे कहा जाए 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और 40 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, बोथ आर इक्वल. नहीं, दोनों का डायरेक्शन तो इक्वल है. ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया. ठीक है, इस दोनों में बोथ डायरेक्शन इज इक्वल बट मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल. लेकिन इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल नहीं है. ये किलोमीटर पर आवर है और ये क्या है, किलोमीटर है. ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते ना. ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है, चलिए चौथे चलते हैं, निगेटिव वेक्टर. निगेटिव वेक्टर का भी बहुत यूज है. निगेटिव वेक्टर, those vectors whose magnitude are equal but direction is opposite is called negative vector. ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिसके डायरेक्शन तो एक अलग अलग हो और ये अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो. जैसे ये देखिए, ये वेक्टर है, ठीक है, तो इधर की तरफ ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए. इसी को कहते हैं निगेटिव वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन. देखिए वेक्टर मतलब ये होता है डायरेक्शन चेंज, माइनस मतलब होता है क्या, डायरेक्शन चेंज, अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ माइनस वेक्टर.
समझना, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ क्या माइनस वेक्टर ए। माइनस करना है डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, जहां जिधर दिया है मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट, केवल डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये तुरंत निगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए पांचवा चलते हैं। दो पहले बताए थे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? those vectors whose initial point is same, those vectors whose initial point is same is called को-इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या कहलाते हैं, को-इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे देखिए, ये देखिए, ये हो गया हमारा क्या वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो गया क्या वेक्टर बी। ठीक है, दोनों के इनिशियल पॉइंट एक ही है कि नहीं है? दोनों के इनिशियल पॉइंट एक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, चलिए देखिए, याद है ठीक है। चलिए, अभी तक कोई इनिशियल वेक्टर यानी जिसके इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, दोज वेक्टर which is along the same direction but magnitude is different, magnitude is different और सेम, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इज डिफरेंट और सेम कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, यानी ऐसे वेक्टर्स जो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, लेकिन वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो या सेम मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, यानी ऐसे, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन, ऐसे कोई इनिशियल वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हुई। यहां पर देखिए, ये देखो वेक्टर ए हुआ, वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हो गए, ये वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि नहीं, अगर और दिखाना चाहें, ये देखिए वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ये जो होते हैं, ये कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ये कौन सा था, 3 उधर 5, ये 6, ठीक है, 5 6 7 देखते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है,
those vector whose lies in a same plane are called कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो केवल एक ही प्लेन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। वो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये देखिए एक ही प्लेन में है, ये हुआ वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ठीक है, ये वेक्टर सी एक ही प्लेन में है, ट्रायंगुलर प्लेन में है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो था यूनिट वेक्टर है और इक्वल वेक्टर्स थे। सभी का थोड़ा थोड़ा यूज है। तो ये सारी चीजें हैं, इतने वेक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आप नोट करिए। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या है? वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई ए रियल नंबर। ए वेक्टर इज multiplied by a vector is multiplied by a real number। ठीक है, a vector is multiplied by a real number is also, ठीक है, is also a vector quantity, is also a vector quantity। ठीक है, अगर किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। n इंटू वेक्टर ए, ठीक है, वो n इंटू वेक्टर ए होगी। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये है आपका क्या वेक्टर, ठीक है, इसमें हमने रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 वेक्टर ए, 2 वेक्टर कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्या, रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका क्या 2 वेक्टर ए, केवल मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया 2 वेक्टर ए। ठीक है, 3 वेक्टर ए, 4 वेक्टर ए, ऐसे करके। तो किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शंस में वाली वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो दिस इज ए रियल वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों यहां पर देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वेक्टर एडिशन, एडिशन पढ़ाएंगे हम। वेक्टर एडिशन इज फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, यानी किधर से भी ऐड करो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वेक्टर ए प्लस बी करें चाहे वेक्टर बी प्लस ए करें, तो ये इस लॉ को फॉलो करता है। मल्टीप्लाई करने पर यानी इसके क्रम चेंज हो जाने पर भी बी में ए को ऐड करें या ए में बी को ऐड करें, कोई अंतर नहीं आता है। ये प्रूव करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन इज फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तीसरा, वेक्टर एडिशन इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ऐसे देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो इधर उधर अगर हम कर देते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इसको क्या करते हैं? ये फॉलो करता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं।
तो वेक्टर एडिशन इस तरह की चीजों को भी क्या करता है, फॉलो करता है। या डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई में अगर होगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन। रियल में यही है, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बी प्लस वेक्टर ए मल्टीप्लाई सी। ये प्रूव करके हम दिखाएंगे जब मल्टीप्लाई आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं। तो कोई भी वेक्टर होगा तो उसको हम ऐसे सीरियल वाइज क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी डायरेक्शंस बस दिखाना जरूरी होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कह दे कि ए मैन है, ठीक है, वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, देन 4 किलोमीटर वेस्ट, फाइंड इट्स पोजीशन, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ आपको खींचना है तो कैसे वेक्टर्स के लिए खींचते हैं, ये देखिए, ये हो गया 3 किलोमीटर ईस्ट, यहां पर ऐसे बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 3 किलोमीटर ईस्ट के, ठीक है। अब क्या हो गया, 4 किलोमीटर इधर की तरफ गया, इसको यहां से क्या किए, मिला लिया, ठीक है। ये हमारा जो होगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, इतना कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना, 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर जो भी चीजें होती हैं, मेन चीज ये है, इसी को याद रखना आपको जरूरी है। किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चीज अंतर नहीं होता है, ठीक है। A vector is added zero vector not change its magnitude and direction। यानी किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर से हम ऐड करते हैं तो जीरो प्लस कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसमें जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये अगला हुआ। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो सारी प्रॉपर्टीज को आपको क्या करेंगे, बताएंगे। इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए।